हम इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज मोहल्ले के दारागंज में निराला जी की मूर्ति के पास हैं। यहाँ पे एक रोड गई हुई है और उस रोड से ये एक पुराना मकान है देव सिंह महाराजा भोसले जी का, जो आपके महाराष्ट्र के हैं। इनका एक महान बहुत ही प्राचीन मकान है, इमारत है, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है स्थिति जिसका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व है। और वो महत्व ये है कि इस इमारत जब बनी थी तो यहाँ पर एक पेड़ था, शमी का पेड़, जिसका हमारे यहाँ बहुत महत्व है। हमारे धार्मिक भावनाएं लोगों की इसके साथ जुड़ी हुई हैं, पूजा पाठ भी होता है। तो वो इस बिल्डिंग के अंदर है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इस बिल्डिंग में चल रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर वो स्थित है यहाँ पर, और ये अंदर की तरफ है। यहाँ पे शनिवार का दिन होता है तो लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और वहाँ पे आके दर्शन करते हैं। और रास्ता उसका यही है बिल्कुल से, ऐसा नहीं कि कोई सड़क बनाई गई हो या इसके लिए कुछ खास निर्माण किया गया हो। घर के अंदर से जाता है महत्व इसका। सबसे अधिक महत्व इसी बात का है कि घर के अंदर से, घर में लोग रहते हैं। इस इमारत में कई लोग रहते हैं, किराएदार भी रहते हैं। और ये भोसले साहब का है यहाँ पर। ये देखिए, ये शमी का महत्वपूर्ण वृक्ष की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ऊपर से सूरज चमक रहा है और ये पेड़ है, इसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, और ये पेड़ जो है आपका नीचे आ रहा है। और ये इसके हम लोग ये यहाँ पे है, लोग जड़ नहीं कहेंगे इसे, और इसकी गहराई है, लेकिन चूंकि इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं, उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, तो एक तरह से इसकी शाखा कहेंगे आप, कि जो शाखा है वो यहाँ पर है और वो आगे बढ़ती गई है। लेकिन क्योंकि चारों तरफ से अवरुद्ध होने के कारण इसका विकास रुक गया है। और यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये इसका वृक्ष इस तरह से है, मतलब इसके लिए कोई उद्धार नहीं किया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ये ऐसे ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बिना किसी उसके नवनिर्माण के या इसकी देख रेख के, यहाँ पर ये प्रशासन के देख रेख के ये यहाँ पर इसकी कोई व्यवस्था की गई हो। लोग लेकिन जो जानते हैं वो आते हैं, यहाँ पे माथा टेकते हैं, और कहा जाता है कि उनकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। ये पूरी बिल्डिंग है, देखिए जिस तरह से है, और ठीक गंगा तट पर ये स्थिति है। यहाँ से गंगा तट ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर है, और जो बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी भी आ जाता है। लेकिन इसके लिए कोई उद्धार जैसी व्यवस्था नहीं हुई है। ये शमी का पेड़ है जो लोगों को आशीर्वाद देता है, और लोग यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इलाहाबाद जो प्रयाग तीर्थ है, इसका बड़ा महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पोर्शन है जो उपेक्षित रह गया है। यहाँ के लिए भी प्रशासन को या सरकार को कुछ करना चाहिए, जिसके बारे में लोग जानें और लाभ लें इसका, शनि महाराज जी का। ये शनि महाराज जी के है। यहाँ पर हम मिलते हैं, ये दामोदर दास जोशी जी हैं, दामोदर जोशी जी हैं, जो एक्चुअली में इस वृक्ष की देख रेख कर रहे हैं और इस पूरी बिल्डिंग के केयर टेकर हैं। तो ये जन्म से यहीं पर हैं, और इन्होंने पेड़ के नीचे जन्म हुआ है, पेड़ के नीचे ही इनका जन्म हुआ है, सामने रूम है। हाँ, तो यहीं पर रहते हैं और इनको अधिकृत किया गया है इस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए। तो ये बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व है, कहीं इसका पुराण में उल्लेख है, और शनिवार को लोग आते हैं तो पूजा किस तरह से करते हैं और किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें आप जोशी जी। हाँ, ये शनि वृक्ष बहुत काफ़ी प्राचीन है। ये हम लोग चौथे 4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। और यहाँ भगवान राम भी आए थे और अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ रख करके एक रात यहाँ विश्राम किया था। हाँ। उसके बाद कौरव पांडव भी आए थे यहाँ, उन्होंने भी यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र रख करके यहाँ विश्राम किया था। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। लोग विजयादशमी के दिन इसकी विशेष पूजा होती है। दशहरे के दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोगों का तांता लगा रहता है, आने जाने वालों का। इसकी लकड़ी से हवन भी होता है, और इसकी पत्तियां जो हैं, पत्ती जो है बहुत ही दवाइयों में काम आती है। तो यानी ये हजारों साल पुराना वृक्ष है। हाँ, हजारों साल पुराना, जैसे अक्षय वट को कहा जाता है। हाँ, हाँ, कि वो है। तो ये ऐसा वृक्ष इलाहाबाद शहर में कहीं नहीं है। हाँ,
इतने बड़ा वृक्ष। और जहाँ है भी तो यहीं से गया हुआ पौधा लोग लगाए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, हर शनिवार को भी आते हैं। कई लोग आए, उल्टा सीधा पेड़ के साथ काम किए, उनका उसको परिणाम भी उल्टा सीधा उनको अच्छा, मिला। जो गलत पूजा करता है, गलत ढंग से या गलत नहीं, सोचता है, इस पेड़ की छाल को चाकू वाकू नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे चौराहे पे जेके स्वीट्स करके हैं, उन्होंने इस पेड़ चाकू से वार करके छाल निकाली थी। तो जितने वार उन्होंने पेड़ पे किए उतने उनके पीठ पर दाग बन गए। वो घबरा करके फिर आए, फिर माफ़ी वाफ़ी मांगी। इसी तरह थाने के इंस्पेक्टर साहब एक आए थे, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेकर के आदमी को चढ़ा दिया पेड़ पर और डाल काट के ले गए। उनको मना भी किया गया, हमने कहा इंस्पेक्टर साहब मत करिए, लेकिन वो नहीं माने, वो गए। 2 दिन बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। बहरहाल मतलब ये कि इसको सच्चे मन से अगर कोई प्रार्थना करता हो तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ जी, ये बताइए कि ये जो इमारत है ये किसकी है और इसका पालन के शुरू में इस पे किस पे देखभाल किया था? ये छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले के वंशज हैं अभी, राजा फतेह सिंह महाराज। हाँ। और उनके जो हैं अब ये 5वें राजा इस समय हैं मुधोजी महाराज करके। हाँ, अभी फिलहाल नागपुर में हैं। हम जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं, हाँ, साल 2 साल में। तो ये उनकी देखरेख में उनकी इमारत में है, इतना बड़ा वृक्ष है, इसके पर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी आइए, बिल्कुल निराला जी की मूर्ति के पास है, इसके दर्शन करिए।